एक्शन। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट। हमने पहले जो टॉपिक हैं कि जैसे टाइटल के हिसाब से कि नोटिस कैसे लिखना है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है, रिपोर्ट या जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है वो किस तरीके से हमें लिखना होता है, क्योंकि जनरली क्या करते हैं कि बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, और ऐसे ही अनाप शनाप चीजें में भर देते हैं, फिर सोचते हैं कि नंबर जो है वो हमारे 5 में से 5 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, बट वो क्या होता है एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाते और वहीं पर जो है सारे नंबर कट जाते हैं और परसेंटेज जो है डाउन करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से लिखना आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एन एडवर्टीजमेंट इज ए मैसेज कैरिड इन वन ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया। तो मीडिया के द्वारा ये जो है एक मैसेज दिया जाता है लोगों को, सच एज न्यूज़पेपर के द्वारा या मैगजीन के द्वारा या फिर रेडियो में या टेलीविजन में, ठीक है, कोई पोस्टर लगा दिया, कोई फ्लेक्स लगा दिया जो हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल या कॉलेज की जो सीटें खाली रह जाती है तो वहाँ पे लिखते हैं पहले आओ पहले पाओ। तो मतलब क्या होता है, ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको बड़े बड़े अक्षर में बना दिया जाता है, अट्रैक्टिव। तो मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट वो होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे कि हमारी चीज को देखो, इसमें क्या है, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज टू परस्यू ए पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के ग्रुप को क्या करना होता है कि अट्रैक्ट करना होता है टू बाई द प्रोडक्ट और सर्विस। जो हम सर्विस दे रहे हैं, जो एडवर्टीजर सर्विस दे रहा है उसको हमें क्या करना है, बाय करें हम उसको, ठीक है। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा अट्रैक्ट करने के लिए, कम शब्दों में अट्रैक्ट करना है कि किस तरीके से हमारी जो डिटेल है, कोई हम अगर सामान बेच रहे हैं तो उसकी डिटेल जो है, ठीक है, कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो कम शब्दों में एडवर्टीजर देता है पीपल्स को, यानी कि लोगों को जो देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, उनका जो है फिर उसका जो एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें हमारे एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से करके सर्विस को बेचना है। देयर आर ऑफ कोर्स मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट विद ए डिफरेंट पर्पस। सम एडवर्टीजमेंट आर सिंपल इंफॉर्मेटिव, कुछ होती हैं जो सिंपल इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। इस मतलब हर एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सामान बेचना है, कुछ होती है जो सिंपल सिर्फ हमारी सूचनाएं हैं वो देती हैं। द स्मॉल एडवर्टीजमेंट एक कॉलम होता है लोकल न्यूज़पेपर में, वहां पे हम देते हैं, कई बार हमने देखा है, ठीक है, कि मैंने कंटेन इंफॉर्मेशन आइटम फॉर सेल। भाई आइटम अगर कुछ बेचना है तो उसके लिए सेल करते हैं। जैसे हमारे घर में हमें कोई सोफा है पुराना वो बेचना है, गाड़ी बेचनी है, ठीक है, बाइक बेचनी है, या हमें कमरा किराए पे देना है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीजें वो भी उसमें होती हैं, ठीक है। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में होता है आइटम की हमारी चीज ये, मान लो कार है कोई, तो कार हमने बता दी कि 2015 मॉडल है, व्हाइट कलर की है, ये है, टायर अच्छे हैं उसमें, तो इस तरीके से वो सारी चीजें हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार देखते हैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा पोस्टर कैरिंग मैसेज सच ए बिग बेनिफिट, ठीक है, और समाज सेविंग। अब कई बार क्या होता है कि जो सोशल मैसेज होते हैं, सोशल मैसेज होते हैं सोशल मैसेज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने बताया बिग बेनिफिट्स और स्मॉल सेविंग, जैसे LIC है या कोई और अदर तरीके की सेविंग जो कंपनियां हैं वो बताते हैं कि आप सेविंग करें, काम तो आपकी आएगी, या एनवायरमेंट का ध्यान देना है कि प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको किस तरीके से बचाना है। तो इसमें क्या होता है कि जर्नल मैसेज दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। इसमें कोई कस्टमर को हम अट्रैक्ट नहीं करते कि ये चीजें बेचनी है हमें, आप इसको खरीदिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लोकल न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए वगैरह के लिए सर्विस जो होती है वो भी इसमें आती है, ठीक है। तो अब आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एड्स, एडवर्टीजमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, तो देयर इज नो डाउट द एडवर्टीजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ वन बिजनेस, ठीक है। भाई एडवर्टीजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण जो है रोल होता है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने में, प्रमोशन करने में, ठीक है। बट ए बिजनेस एडवर्टीजमेंट शुड बी ड्राफ्टेड, लेकिन बिजनेस एडवर्टीजमेंट ड्राफ्टेड होनी चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए, लेड आउट एंड आर्टिस्ट मैनर, यानी कि उसका जो मैनर है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, जो रीडर को क्या करे, अगर उसके अंदर खरीदने की इच्छा नहीं भी है तो भी वो अट्रैक्ट होके उस प्रोडक्ट के प्रति अपनी इच्छा जताए, ठीक है। तो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग ए बिजनेस एडवर्टीजमेंट। जब हम एडवर्टीजमेंट बना रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखती हैं। इट शुड नॉट बी टू कलेक्टेड, मतलब अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूरा व्यवस्थित अरेंजमेंट उसकी इस तरीके से होनी चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल एंड टू बी टू द पॉइंट, वे सिंपल साधारण चीजें बतानी है उसमें, और ऐसे वर्ड्स का हमें यूज करना है कि जो देखने वाला है उसको बिल्कुल देखते ही समझ आ जाए, ठीक है।
इट शुड बी वर्डेड ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली एंड टेस्टफुली, मतलब ऐसे वर्ड मैंने आपको बताया कि जो लोगों के साथ जुड़े होते हैं, जो महसूस करते हैं, मतलब कोई ऐसा वर्ड डिफिकल्ट वर्ड वहाँ पे डाल दें जो उसका मतलब ही नहीं लोगों को समझ आए, तो उसका एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजर एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट शुड बी गिवन इन बोल्ड और कैपिटल लेटर। जो एडवर्टीजर है उसका नाम और जो हम सामान जिस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज कर रहे हैं उसको हमें बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है। ए बिजनेस एडवर्टीजमेंट शुड नेवर बी, और ये ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम शब्दों में पूरी की पूरी जो चीजें हम उसको बतानी। शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, जितना उसको छोटा कर सकते हैं उतना छोटा होना चाहिए। मॉडर्न रीडर हैज नाइदर द टाइम नॉर द पेशेंस, ना तो आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, जो मॉडर्न रीडर है, जो पढ़ने वाले, उनके पास क्या होता है, ना तो इतना समय होता है और ना ही इतना धैर्य होता है कि लेंथी जो राइटअप्स हैं, कि जो लेंथी चीजें बड़ी बड़ी लिख देते हैं उसको पढ़ने का उनके पास समय नहीं होता। तो देयरफॉर एन एडवर्टीजमेंट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प और विथ यानी जो है शॉर्ट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट को जो है हमें करना है, ठीक है। अब जैसे दो एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे किस तरीके से हमें इसको लिखना होता है। जैसे आपके पास आ जाए एडवर्टीज करना है आपको, शोरूम है, नाम है उसका किड्स वर्ल्ड, ये नया शोरूम आपने खोला, ठीक है, बच्चों के सामान के लिए, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना है। तो पहले तो क्या करना है, आपको एक ऐसे बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल में आयताकार एक बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ऊपर लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे आप देख रहे हैं कि किड्स वर्ल्ड, ठीक है, किड्स वर्ल्ड हम यहाँ पे पूरा बड़ा बोल्ड अक्षर में कैपिटल लेटर में लिख देंगे। फिर लिखेंगे ऑल इन वन प्लेस फॉर योर टीनेजर्स, भाई आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। कम विद योर लिटिल वंस, आपने बच्चे के साथ, अपने छोटे बेटे के साथ या बेटी के साथ आइए, एंड चूज फ्रॉम ए वाइड रेंज, ठीक है, और जो बड़ी सारी हमारी एक चीजें हैं हमारे पास, भंडार है, उनमें से चूज कीजिए, क्या कीजिए, ड्रेसेज एंड आउटफिट, ठीक है, ड्रेस एंड आउटफिट, गेम एंड टॉयज, ठीक है, गेम एंड टॉयज, और उसके बाद क्या है कि कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स एंड मच मोर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप अपने बच्चे के साथ आइए, हमारे पास बहुत सारे लार्ज ऑफ अमाउंट ड्रेसेस हैं, आउटफिट हैं, गेम है, बच्चों के खिलौने हैं, कॉमिक्स स्टोरी बुक है, ठीक है, और बहुत सारा कुछ चीजें हैं बच्चों के लिए, तो आप आइए यहाँ पे और खरीदिए, ठीक है। विजिट टुडे एंड अवेट स्पेशल गिफ्ट एंड डिस्काउंट, भी आप आइए विजिट कीजिए हमारे यहाँ पे, और अब स्पेशल जो है गिफ्ट और डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। गैलेक्सी टावर, आपको जगह बतानी है कि किड्स वर्ल्ड कहाँ पे है, गैलेक्सी टावर में है, फगवाड़ा में है, और नीचे फोन नंबर वगैरह उसका देना होता है, ठीक है। तो किड्स वर्ल्ड का मतलब ये है कि आपको चीजें सारी की सारी एक शॉर्ट फॉर्म में बतानी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बतानी। उसके बाद अगर कोई फिर एडवर्टीजमेंट आ जाए आपके पास में, एडवर्टीजमेंट अगर आपके पास में आ जाती है कोई भी, तो वो आपको कैसे करनी है, ठीक है। जैसे आप एज ए प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप न्यू लाइट पब्लिक स्कूल, ठीक है, जो ग्राउंड में आप हो, और आपको एक एडवर्टीजमेंट देनी है दिल्ली के न्यूज़पेपर में, जो दिल्ली न्यूज़पेपर आता है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लाइब्रेरियन इन योर स्कूल, भी आपके स्कूल में लाइब्रेरियन की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही एक पूरे तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल में होगा। उसके बाद देखेंगे वांटेड ए क्वालिफाइड लाइब्रेरियन, बिल्कुल साफ साफ बड़े बड़े अक्षर में हमें लिखना है, वांटेड ए क्वालिफाइड लाइब्रेरियन, ठीक है, वांटेड ए क्वालिफाइड लाइब्रेरियन। उसके बाद लिखना है कि वांटेड एन एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन एटलीस्ट बीए, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, बीए हो। स्केल कितना देंगे, हम देंगे 4300, 120, 5600 का। उसके बाद डीए और एचआरए की आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट रूल एडमिसिबल, जो भी हमारी हरियाणा सरकार के या जो भी पंजाब सरकार का जो भी जिस स्टेट में है उसका जो रूल है सरकार का, उसके हिसाब से आपको डीए एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब बड़ा बड़ा अक्षर में आपने लिखना है कि जो एडवर्टीजमेंट जिसके लिए कर रहे हैं कि वांटेड क्वालिफाइड लाइब्रेरियन, ठीक है। और लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि बीए हो, साथ में बिली होनी चाहिए, ठीक है, वो हमें लिखना है। उसके बाद लिखना है अप्लाई बाय 20 मई, 20 मई तक आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। नीचे हमारा नाम देंगे, प्रिंसिपल, न्यू लाइट पब्लिक स्कूल और जगराम। इस तरीके से हमें एडवर्टीजमेंट करनी होती है ताकि कम शब्दों में जो है रीडर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो उसको अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। आप बड़ास्कूल.in वेबसाइट पर जुड़े रहें और ऐसे ही हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो हम कटने नहीं देंगे। तब तक अगली वीडियो आए, तब